हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मटेरियल को बिल्कुल नए विजुअली एंगेजिंग तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं उन पिलर्स ऑफ प्रैक्टिस को जो एक हेल्दी सोसाइटी और बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम का असली आधार हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन और आखिर में एपिडेमियोलॉजी। बस ये 5 टॉपिक्स और कम्युनिटी हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी भाग से, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, यानी प्रैक्टिस की एकदम सॉलिड फाउंडेशन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन फोकस क्या है? ये किसी एक इंडिविजुअल, फैमिली या पूरे कम्युनिटी के स्वास्थ्य को प्रमोट करने और बीमारियों को रोकने पर काम करती है। मतलब हमारा फोकस सिर्फ एक मरीज का इलाज करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक साथ हेल्दी रखना है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसे बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये पक्का आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहती है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्टेट है। यानी जब तक आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर फिट नहीं हैं, तब तक आप पूरी तरह हेल्दी नहीं हैं। और इसी कंप्लीट हेल्थ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है एक नर्स की। लेकिन एक नर्स का काम सिर्फ बेसिक केयर देना नहीं होता। वो एक टीचर भी है, काउंसलर भी है, केयर प्रोवाइडर भी है और मैनेजर भी। ये चारों रोल्स मिलकर ही कम्युनिटी को सही दिशा में ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चरल पिलर के तरफ, जो रोजमर्रा के हेल्थ को सस्टेन करता है, न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या जादू करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है जो चावल और गेहूं से आते हैं। प्रोटीन्स बॉडी बनाते हैं और रिपेयर करते हैं दाल, अंडे और दूध से। और विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भरपूर होते हैं। सिंपल राइट? लेकिन सोचिए, अगर इस बैलेंस डाइट की सिवियर कमी हो जाए तो क्या होगा? मैल न्यूट्रिशन। और इसके 2 मेन टाइप्स मटेरियल में मेंशन किए गए हैं, मरास्मस और क्वाशियोरकोर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कॉन्ट्रास्ट करके समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चरल पिलर पर, जो बाहर के एनवायरनमेंट से जुड़ा है, एनवायरनमेंटल हाइजीन। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी को प्यूरिफाई करने के 2 बहुत बेसिक लेकिन हाईली इफेक्टिव स्टेप्स हैं। पहला, उसे उबालना यानी बॉइलिंग, और दूसरा क्लोरिनेशन। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि वाटरबॉर्न डिजीजेज कम्युनिटी तक पहुंच ही ना पाएं। पानी के बाद बात आती है हवा की। एयर पोल्यूशन आज के टाइम में कम्युनिटी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। एक हेल्थ वर्कर के तौर पर इसके कॉजेज और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके डायरेक्ट इंपैक्ट्स को समझना हमारे लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और एनवायरमेंटल हाइजीन कंप्लीट ही नहीं हो सकती प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के बिना। चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट, दोनों का सेफ डिस्पोजल लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना सारी साफ सफाई की मेहनत और रिसोर्सेज बेकार हो सकते हैं। ओके, अब हम प्रैक्टिस की प्रोटेक्टिव रूफ यानी चौथे हिस्से पर पहुंच गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली ये लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। ये बस हेल्थ गाइडलाइंस पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और उनके डेली एक्शंस में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एफर्ट है। किसी भी कम्युनिटी को इफेक्टिवली एजुकेट करने के 4 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हें बिल्कुल रिदम में याद कर लीजिए: इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रिहेंशन और मोटिवेशन। एक बार और, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रिहेंशन और मोटिवेशन। इनके बिना आपका कोई भी हेल्थ एजुकेशन कैंपेन लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इस एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कैसे बनाएं? इसके लिए नर्सेज स्पेसिफिक ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करती हैं, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, जैसे कि चार्ट्स, पोस्टर्स, रेडियो और फिल्म प्रोजेक्टर्स। ये टूल्स कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को इतना ईजी और विजुअली अपीलिंग बना देते हैं कि कम्युनिटी उन्हें तुरंत समझ लेती है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, एपिडेमियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग डिजीज स्प्रेड। एक बार फिर याद दिला दूं, ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए हाई प्रायोरिटी है।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये एक फाउंडेशनल मॉडल है जो हमें डिटेल में बताता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस आखिर फैलती कैसे हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इस मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए। इस ट्रायड यानी इस ट्रायंगल के 3 क्लियर कंपोनेंट्स होते हैं। एजेंट यानी बीमारी पैदा करने वाला मुख्य कारण, होस्ट यानी वो जिसमें इन्फेक्शन होता है या जो कैरियर बन जाता है, और एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग जहां ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इन तीनों के बीच का रिलेशन ही बताता है कि बीमारी शुरू कैसे हुई। अब डिजीज ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है? मटीरियल स्टेट्स की ये बीमारियां 2 तरह से फैलती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए, या फिर हवा, पानी या दूषित सतह के थ्रू इनडायरेक्टली किसी नए पर्सन तक इन्फेक्शन फैल जाए। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर सोचिए। क्या हम कम्युनिटी में सिर्फ बीमारियों को रोकने का काम कर रहे हैं, या फिर मिलकर एक कंप्लीटली हेल्दी और एम्पावर्ड सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं? ये WHO की उसी फंडामेंटल डेफिनेशन की याद दिलाता है, जहां हेल्थ का मतलब एक पूर्ण वेलबींग है, सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं। इस आखिरी विचार पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही पूरी फील्ड का कोर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।